हाय डेवलपर्स। सो स्ट्रिंग डेटा टाइप एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। ऐसा नहीं है कि ये बस आपको जावा के अंदर ही मिलेगा, आपको बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर स्ट्रिंग्स मिल जाएंगी। चाहे आप पीएचपी की बात कर लो, सी प्लस प्लस की बात कर लो, जावा स्क्रिप्ट की बात कर लो, जावा पाइथन एक्सेट्रा, हर कहीं ये वाला कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। और हम लोग जो जावा वाली सीरीज के अंदर पहले पढ़ भी चुके हैं स्ट्रिंग के बारे में, बट वो एक बस बेसिक पॉइंट्स थे। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, बेसिक के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन फंक्शंस वगैरह के बारे में बात करेंगे। बिकॉज स्ट्रिंग के ऊपर ना बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस बन जाते हैं कि स्ट्रिंग एम्प्टी है कि नहीं है, वो कैसे चेक करोगे, स्ट्रिंग के अंदर कुछ रिप्लेस करना है वो कैसे चेक करोगे, इसकी लेंथ वगैरह कैसे फाइंड करोगे, और अगर आपके पास एक कैरेक्टर का एरे है तो उसको स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करोगे। ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। इस वीडियो को पूरा देखना है आपको अच्छे से, बिल्कुल भी मिस मत करना। और जो मैं बेसिक फंक्शंस बताऊंगा ना, हो सके तो उनको याद ही कर लेना। बिकॉज बहुत बार आपको जब प्रोजेक्ट बनाओगे ये वाले फंक्शंस काम आएंगे और इंटरव्यूज के अंदर ही पूछे जा सकते हैं। एक चीज और है, हम लोग जावा ट्यूटोरियल सीरीज के ऊपर एक पूरी सीरीज बना रहे हैं। ऑलरेडी मैं 36 वीडियोस बना चुका हूँ। ये सीरीज बिगनर फ्रेंडली है, यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक के साथ साथ एग्जाम्पल भी मिलेंगे, इंटरव्यू क्वेश्चन भी मिलेंगे। सो एक कह सकते हो एक अल्टीमेट जॉब ओरिएंटेड जावा वाली सीरीज है। तो इसको आप देखना अगर आप जावा के अंदर जॉब वगैरह देख रहे हो तो। ऑलराइट, अब हम लोग हमारे पहले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं कि स्ट्रिंग होती क्या है, ये किस तरीके से बना सकते हैं। स्ट्रिंग बेसिकली होती क्या है, कैरेक्टर्स का एक ग्रुप होती है, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग। जैसे कि ए, ये एक करेक्टर हो गया। अब इसका जब एक पूरा ग्रुप आ जाएगा ना, जैसे ANIL, तो 4 करेक्टर ग्रुप बन गया, ये हो गई अपने आप में एक स्ट्रिंग। ऑलराइट, बस ये एक स्ट्रिंग होती है। जब भी आपको एक ग्रुप ऑफ करेक्टर डिफाइन करना होता है, यूज करना होता है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, तो उसका डेटा टाइप स्ट्रिंग होता है। ऑलराइट, सो अब इसको कैसे वगैरह बना वगैरह सकते हैं, ये सब कुछ हम लोग देखते हैं। सो मैं यहाँ पे एडिटर के ऊपर आता हूँ और एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ मैं। न्यू फाइल का मैं यहाँ पे नाम रखता हूँ, लेट्स से स्ट्रिंग एग्जाम्पल्स, राइट। और उसके बाद में हम लोग यहाँ पे मेन फंक्शन बना लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और यहाँ पे एक स्ट्रिंग टाइप का एक एरे डिक्लेयर कर देते हैं, आर्ग्यूमेंट डिक्लेयर कर देते हैं, राइट। एंड यहाँ पे आप चाहो तो एक बार के लिए चेक कर सकते हो कि प्रोग्राम परफेक्टली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग एग्जाम्पल्स इस तरीके से लिख देता हूँ। ऑलराइट, और इसके जस्ट हम लोग बात चेक करने वाले हैं कि स्ट्रिंग को किस तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। सो हमारा प्रोग्राम रन होने वाला है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो आउटपुट हमारा आ गया। ऑलराइट, सो अब मैं क्या करता हूँ, एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करता हूँ। स्ट्रिंग डिक्लेयर करने के लिए पहले आपको डेटा टाइप दिखना पड़ेगा स्ट्रिंग। उसके बाद में आपको स्ट्रिंग का नाम जैसे मैं लिख देता हूँ str, ठीक है, स्ट्रिंग। अब इसमें कुछ भी डाल दो, जैसे मैंने डाल दिया अनिल, तो ये एक अपने आप में क्या हो गया, स्ट्रिंग बन गई। ऑलराइट, इतनी सिंपल होती है, बिल्कुल भी इसके अंदर मुश्किल नहीं है। अब इसके साथ अगर आप पूरा एक बड़ा लिखना चाहो, जैसे आप ये लिखना चाहते हो हेलो हाउ आर यू अनिल, इस तरीके से लिखना चाहते हो, तो ये भी अपने आप में एक स्ट्रिंग ही है। ऑलराइट, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अगर आप इसको रन करके देखना चाहते हो, इसका आउटपुट चेक करना चाहते हो, तो वो भी कर सकते हैं। मैं आप लिख लेता हूँ str। अब इसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। आपसे ये पूछ सकते हैं कि एक स्ट्रिंग के कितनी लेंथ है, कितने इसके अंदर कैरेक्टर हैं, तो वो आप बताओ। तो उसके लिए बहुत सिंपल होता है कि आप एक तो आप ये मत सोचना है गिनने पड़ेंगे आपको, गिनना एक इसका सोल्यूशन नहीं है। आपको आउटपुट दिख गया, बस आपको यहाँ पे लगा देना है डॉट लेंथ। जैसे ही आप एक डॉट लेंथ फंक्शन लगाओगे, लास्ट में आपको इस तरीके से फंक्शन वाली ब्रैकेट बंद करनी है, आपको इसकी जो लेंथ है ना वो आपको मिल जाएगी। सो अभी हम लोग रन करके देखते हैं इसको। यहाँ पे देख सकते हो 22 इसकी लेंथ आ गई, ठीक है। अगर थोड़ा सा काटोगे, जैसे कि मैंने अनिल काट दिया, एक ए रख दिया मैंने, तो अब आप देखोगे इसकी थोड़ी सी लेंथ है वो कम हो चुकी है। एंड हियर वी गो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में और भी बहुत सारे फंक्शन है, मैं सारे के सारे फंक्शन लिखूंगा यहाँ पे, किसी को मैं हटाऊंगा नहीं, बिकॉज हो सकता है आपको बाद में जरूरत पड़े। और आपको पता है कि मैं कोड गिटहब के ऊपर डालता हूँ, तो आपको थोड़ा ये हेल्प करेगा। अब मान लो आप इसकी सब स्ट्रिंग निकालना चाहते हो, लास्ट के स्टार्टिंग के 3-4 करेक्टर्स आप इसके रिमूव करना चाहते हो, या फिर आपको 3-4 करेक्टर चाहिए, तो आप किस तरीके से करोगे। तो आप सिंपली क्या करो, यहाँ पे सब स्ट्रिंग लिख दो, ठीक है। सब स्ट्रिंग के अंदर आप बिगिनिंग ऑफ करेक्टर लिख सकते हो, जैसे आपने लिख दिया यहाँ पे 3, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसने बिगिनिंग का इंडेक्स मांग लिया। जैसे ही आप यहाँ पे str के बाद में सब स्ट्रिंग और उसके अंदर एक वैल्यू डाल दोगे, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यू डाल दी है, तो ये क्या करेगा, स्टार्टिंग के जितने करेक्टर हम लोगों ने लिखे ना, वो करेक्टर हटा के आपको पूरी पूरी स्ट्रिंग दे देगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि इसने हम लोगों ने 3 लिखा, तो इसने 3 करेक्टर यहाँ से हटा दिए। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेट से 10 करेक्टर लिख देता, तो स्टार्टिंग के 10 करेक्टर काट देता। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, इन करेक्टर के अंदर ये स्पेस भी काउंट करता है। ऐसा नहीं है कि स्पेस काउंट नहीं हो रहा है, यहाँ पे स्पेस काउंट करके बता रहा है, ठीक है। 10 करेक्टर के बाद में आर यू ये वाली चीज बच गई, ठीक है।
अब मान लो आपको कोई बीच की स्ट्रिंग निकालनी है, आप ऐसा नहीं चाहते कि स्टार्टिंग से काटे, आप चाहते हो कि बीच में से एक मुझे स्ट्रिंग मिल जाए, बाकी जैसी है वैसी वैसी रह जाए। आप चाहते हो 5 से लेके 10 तक की मुझे स्ट्रिंग मिले, बाकी सारी की सारी हट जाए। तो जब 5 ये स्टार्टिंग इंडेक्स हो गया और 10 ये आपका लास्ट वाला इंडेक्स होगी, यहाँ तक आपको चाहिए। तो आप देख सकते हैं हमें मिल गया, आपको क्या मिल गया, हाउ मिल गया। ठीक है, आप बोलोगे यार इसके अंदर 3 ही कैरेक्टर है, यहाँ पे 5 है, ये वाला स्पेस भी जोड़ दिया इसने और ये वाला स्पेस भी जोड़ दिया। अगर आप यहाँ पे 11 लिखोगे तो आपको ये भी मिल जाएगा, ए भी मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ऑल राइट। अब आप किसी कैरेक्टर को रिप्लेस करना चाहते हो, किसी वर्ड को वगैरह को रिप्लेस करना चाहते हो, तो उसके लिए आप लोग रिप्लेस भी यूज कर सकते हो। आपको दिखाता हूँ कैसे। तो आपको सब कुछ यहाँ पे लिख ले, हटा के str डॉट रिप्लेस लगाना है। और रिप्लेस में आप चाहते हो कि यहाँ पे हेलो को हटा के आप यहाँ पे लिख दो हाय। तो ये क्या करेगा, हेलो को यहाँ से हटा के इसकी जगह पे हाय लिख के आपको यहाँ पे प्रेजेंट कर देगा। एंड हियर वी गो, ये देखो हाय हाउ आर यू। तो इसने क्या करा, हेलो को हटा के यहाँ पे हाउ ये लिख दिया। अब मान लो कि आप ये चेक करना चाहते हो स्ट्रिंग एम्प्टी है या नहीं। एम्प्टी मतलब क्या पता स्ट्रिंग इस तरीके से भी तो हो सकती है ना, जस्ट इस तरीके से पड़ी हो। ठीक है, इस तरीके से पड़ी हो। तो आप एक कैसे चेक करोगे कि एक स्ट्रिंग एम्प्टी है या नहीं है, तो यही मैं आपको बताता हूँ। सिंपल है, यहाँ पे आप लिखो सब कुछ हटा दो और यहाँ पे लिखो एम्प्टी, इज एम्प्टी। ठीक है, और इज एम्प्टी लिखोगे तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सब कुछ हटा देता हूँ। यहाँ से सब कुछ हटाया और लास्ट में या तो ये आपको ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा या फिर फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा। ये बेसिकली बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है, ऐसा नहीं कुछ भी स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। सो इसके अंदर ओके में कुछ एरर आया, तो लेट मी चेक। एक्चुअली एरर इसके अंदर नहीं आया, एक्चुअली एरर किसी और के अंदर आया होगा। सो लेट मी चेक विद ऑल ऑफ दीज थिंग्स। मैं क्या करता हूँ, इन सबको एक बार के लिए कमेंट आउट करता हूँ, बिकॉज यहाँ पे हम लोग रिप्लेस वगैरह कर रहे हैं एंड यहाँ पे स्ट्रिंग एम्प्टी है, तो यहाँ पे डेफिनेटली एरर दे सकती है। ठीक है, तो मैंने इन सबको कमेंट आउट कर दिया एंड फिर से हम लोग इसको चेक करेंगे। एंड जैसे हम लोग अब चेक करेंगे, इसने बोल दिया ट्रू कि हाँ ये एम्प्टी है। और अगर इसके बीच में एक स्पेस होगा, ऐसे क्वेश्चंस ना बहुत पूछे जाते हैं। अब मान लो आपको ये तो पता है कि जैसे आप इनके बीच में स्पेस नहीं है, तब तो ये एम्प्टी होगा। बट अगर इनके बीच में स्पेस है तो क्या एम्प्टी होगा कि नहीं होगा, तो वो एम्प्टी नहीं माना जाएगा, बिकॉज उसके अंदर कुछ ना कुछ करेक्टर है। यहाँ पे देखो लेंथ हम लोगों ने चेक करी थी, इसकी लेंथ 1 आई, तो वो क्या होगा, फोल्स देगा, यानी कि भाई ये एम्प्टी नहीं है, कुछ ना कुछ इसके अंदर वैल्यू है। ऑल राइट, सो ये ऐसी चीजें पूछी जा सकती हैं। और जो एक और क्वेश्चन था मैं आपको बता रहा था कि ये पूछा सकते हैं करेक्टर एरे से लेके हम लोग स्ट्रिंग किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये मैं आपको बता देता हूँ और यहाँ पे कुछ वैल्यू डाल देता हूँ। राइट, मैं यहाँ पे वापस से लिख देता हूँ इसको। ठीक है, और यहाँ पे मैं फिर से क्या करता हूँ, एक करेक्टर का एरे लेता हूँ। आपको पता है करेक्टर एरे हम लोग इस तरीके से ले सकते हैं। सो यहाँ पे लिखूंगा मैं ch एरे, और उसके अंदर सिंपली कुछ आप वैल्यूज डाल सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ANIL। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने डाल दिया, इसको हम लोग यहाँ पे बंद कर देंगे। बट एक हम लोगों ने यहाँ पे गलती कर दी, और आप ऐसी गलती ना करो तो उसके लिए अच्छा है, आपको पता चल गया। जब आप करेक्टर टाइप लेते हो ना, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एरर आ गया। रीजन भी हम लोगों ने यहाँ पे डबल कोट्स लगा रखे हैं। डबल कोट्स से अपने आप में स्ट्रिंग समझ लेता है, तो आपको यहाँ पे सिंगल कोट्स लगाने हैं जब भी आप स्ट्रिंग लोगे, करेक्टर लोगे तो, और स्ट्रिंग लोगे तो डबल कोट्स लगाने हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फटाफट से इसको सिंगल कोट्स में लगा देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, अब अगर आपको नॉर्मली इसको स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करना है तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ पे लिखो स्ट्रिंग इस तरीके से, और यहाँ पे लो str ले लो आप। str हम लोगों ने पहले ले रखा है, str1 ले लेता हूँ मैं, str2 ले लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे सिंपली लिखूंगा मैं न्यू स्ट्रिंग, और इसके अंदर मैं डाल दूंगा ch array। ठीक है, तो अपने आप इसको ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रही है। अब मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ, str2 को भी, str2 को प्रिंट कराऊंगा तो नॉर्मली ये अनिल प्रिंट करके दे देगा ये, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे एरर था, न्यू स्ट्रिंग एरे था, न्यू स्ट्रिंग डाला, इसके अंदर हमने कैरेक्टर वाला एरे डाला, तो इसने इस तरीके से कन्वर्ट करके दे दिया। तो आपसे अगर पूछें कि एक कैरेक्टर वाले एरे से एक स्ट्रिंग कैसे करवा सकते हो, आप बोल सकते हो एक न्यू स्ट्रिंग बना सकते हैं, उसके अंदर हम लोग पास करेंगे हमारे कैरेक्टर वाला एरे, और हमारे पास न्यू स्ट्रिंग आ जाएगी। ऑलराइट,
सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो एंड कमेंट सेक्शन के अंदर अपना फीडबैक दो। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।